आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो द प्रेशर एक्जेक्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो जब ब्लड कहाँ मूव करता है, ब्लड वेसल्स में मूव करता है। तो ब्लड मूव करते समय जो प्रेशर हमारा दीवार पर, ब्लड वेसल्स के वॉल पे जो प्रेशर लगते हैं उसी को हम लोग कहते हैं ब्लड प्रेशर। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कि जो हम बीपी मेजर करने वाला मशीन को हम लोग क्या कहते हैं, स्फाइग्मोमैनोमीटर। ठीक है, इसके बाद देखेंगे बीपी मेजर थ्रू दी ब्रेकियल आर्टरी ऑफ द लेफ्ट आर्म। हमेशा बीपी लेफ्ट आर्म के ब्रेकियल आर्टरी से ही मेजर करते हैं। बट क्यों? क्योंकि हमारा हार्ट जो है उसका आयोटा हमेशा लेफ्ट की ओर होता है और जो कि सप्लाई करता है, इसलिए हम लोगों को कभी भी बीपी लेफ्ट आर्म के ब्रेकियल आर्टरी से ही लेना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे द ब्लड प्रेशर प्रेजेंट इन द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शंस। ठीक है, तो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रिक्ट करेगा तो जो हमारा आर्टरी पर ब्लड प्रेशर प्रेजेंट होंगे उसी को हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे सिस्टोलिक बीपी। ठीक है, जबकि द प्रेशर प्रेजेंट इन दी आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकल रिलैक्स, जब वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा, जब हार्ट रेस्ट में पड़ेगा, तो उस टाइम में जो आर्टरी पर प्रेशर लगेगा उसे हम कहेंगे डायस्टोलिक बीपी। ठीक है, इसके बाद देखेंगे नॉर्मल सिस्टमेटिक बीपी देखेंगे तो 120/80 mm ऑफ Hg, 120/80 mm ऑफ Hg। ठीक है, अगर नॉर्मल पल्मोनरी बीपी देखेंगे तो 30/20 mm ऑफ Hg। ठीक है, द साउंड्स हर्ट वाइल टैकिंग आर बीपी आर कॉल्ड कैरोटॉप्स साउंड्स। जब हम लोग बीपी लेते हैं उस समय जब जो साउंड निकलता है उस साउंड को हम लोग कहते हैं कैरेट कॉप्स साउंड। ठीक है, इसके बाद हम लोग बीपी हमेशा लेफ्ट आर्म में लेंगे और हार्ट के लेवल में उसको पोजीशन देकर बीपी को हम लोग लेंगे। ठीक है, थैंक्स।